उसका 20 अध्याय उसका 17 वचन में इस प्रकार लिखा है, तुम किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी का स्त्री का लालच करना, और ना किसी और दासी और बैल बकरे का, ना किसी वस्तु का लालच करना। इधर परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं कई बार हम परमेश्वर का उपस्थिति में आकर हम आराधना करते तो हैं, प्रार्थना करते तो हैं, लेकिन कई बार हम परमेश्वर का आज्ञा को हमारे जीवन में पूरा करना हम छोड़ देते हैं, नहीं तो हम त्याग देते हैं। हम कई बार इसी प्रकार का विचार करते हैं, अब ये आज नहीं तो कल ये बात तो हम करेंगे कर इसी प्रकार का विचार का साथ हम कई लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में आप इस प्रकार एक वचन देते हैं। हम परमेश्वर का वचन में देखते हैं कि 10 आज्ञा परमेश्वर मूसा को दिया है। 10 आज्ञा में से लास्ट आखिरी आज्ञा 10वीं आज्ञा है। ये वचन में हम देखा है, तू किसी का घर का लालच ना करना। इधर मेन बात ये है, लालच का शब्द हम देख सकते हैं, किसी के प्रति किसी का लालच हमारे जीवन में ना होना चाहिए। जब हम परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उपस्थिति में आगे बढ़ने के लिए हम इच्छा रखते हैं, हम प्रयास करते हैं, तो एक बात का स्मरण रखना है, हम किसी का लालच हमारे मन में हम ना रखना है। तभी हम परमेश्वर की उपस्थिति में, तभी हम परमेश्वर का अनुग्रह में आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ वचन और हम देखेंगे। रोमियो का पत्री, रोमियो उसका 13 अध्याय, रोमियो का पत्री उसका 13 अध्याय उसका 9 और 10 पद हम पढ़ेंगे। रोमियो 13 अध्याय 9 और 10 पद। क्योंकि यहाँ की व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है। इसी बात में पाया जाते हैं, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, अपनी पड़ोसी से अपनी समान प्रेम कर, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, प्रेम पड़ोसी का बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है, व्यवस्था को पूरा करना है। कौन सा वचन पढ़ा है? 9 और 10। ठीक है। जब उपस्थिति का उपस्थिति में हम आते हैं, तो परमेश्वर को उपस्थिति में आगे बढ़ने के समय में हमें क्या क्या करना है, इन बातों को हमारे वचन में हम दे सकते हैं। वचन में हमें साफ रीति में कहते हैं, अगर विश्वासी हम आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे आशीष को पाना चाहते हैं, जीवन में उन्नति और आशीष पाना चाहते हैं, हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वचन में हम दे सकते हैं। इनमें मेन बात ये है, लालच ना करना। अगर किसी 9 और 10 वचन में अगर हम पढ़ते हैं, तो प्रेम की बातें इधर कहते हैं। अगर हमारे जीवन में प्रेम का भावना है, प्रेम करने वाला है, हमारा मन में, हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में लालच नहीं आ सकते हैं। हालेलुया। एक बात हमारे जीवन में स्मरण करने की है, अगर हम प्रेम करने वाला है, हमारी व्यक्तिगत जीवन में अगर हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे मित्र जनों को हम प्रेम करने वाला है, पवित्र लोगों को हम प्रेम करने वाला है, तो हमारा जीवन में लालच का जगह नहीं है। अगर हम प्रेम ना करने वाला है, हम हरेक व्यक्ति का या अड़ोसी पड़ोसी का, या तो मित्र जनों का हम चुगली करने वाला है, उनको बुराई करने वाला है, तो हमारा जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। परमेश्वर का आशीषों को हमारे जीवन में हम नहीं पा सकते हैं, कर वचनों में हम दे सकते हैं। एक बार और इसी वचन को पढ़ना, 9 और 10 पद पढ़ना। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, प्रेम पड़ोसी का कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है।
इधर हम देख सकते हैं, अगर परमेश्वर का व्यवस्था को, नियमों को, रीति को पूरा करने वाला है तो हम प्रेम में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम प्रेम नहीं रह सकते हैं, हम परमेश्वर का व्यवस्था को भी हम पूरा नहीं कर सकते हैं, वो परमेश्वर का आशीष को भी हमारे जीवन में पूरा नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का आज्ञा को, व्यवस्था को नहीं मानते हैं, पूरा नहीं करते हैं, परमेश्वर का आशीष भी हमारा जीवन में मिलना या पाना मुश्किल की बात होते हैं। इसलिए जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में आते हैं, अपने आप को हम परमेश्वर हाथ में देते हुए प्रेम में हमें आगे बढ़ना है। किसी प्रकार का लालच हमारा जीवन, हमारा मन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में ना होना चाहिए। हालेलुया। किसी प्रकार का लालच हमारा जीवन में ना होना चाहिए। परमेश्वर हमारा जीवन में क्या दे रहे हैं, जो परमेश्वर हमारे जीवन में दिया हुआ आशीष को, परमेश्वर हमारे जीवन में दिया हुआ अनुग्रह को लेकर हमें आगे बढ़ना हमारे लिए अनिवार्य है। तभी हम परमेश्वर का आशीष को, तभी हम परमेश्वर का अनुग्रह को हमारा जीवन में भरपूर रीति से हम प्राप्त कर पाएंगे। इसका साथ साथ एक वचन और हम पढ़ते हैं, नीति वचन उसका 4 अध्याय, नीति वचन 4 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ना है। नीति वचन 4 का 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है। इधर हम देख सकते हैं तो हम क्या पाया जाते हैं, सबसे अधिक अपना मन का रक्षा करना। लालच उत्पन्न होते हैं हमारी मन से। हमारे मन से अगर हम किसी चीज को हम देखते हैं, आंखों के द्वारा हम देखते हैं, सीधा हमारे मन में चले जाते हैं, मन के अंदर से उत्पन्न होते हैं। इसलिए सबसे अधिक हमारा मन को हम रक्षा करने की हमें आवश्यकता है, क्योंकि जीवन का स्रोत उसी से होते हैं। हमारा जीवन में अगर हम सही निर्णय लेते हैं, सही रीति में हम चलते हैं, हमारा जीवन में आशीष पाना या परमेश्वर का क्रोध पाना या दंड पाना हमारा मन की बातों में छुपा हुआ है। हालेलुया। हमारे मन की बातों में छुपा हुआ है। इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर आप में समर्पण करते हुए सबसे अधिक हमारी मन की हमें रक्षा करने के लिए, हमारे मन की चौकीदार करने के लिए हमें आवश्यकता है। तभी हम परमेश्वर का आशीष में आगे बढ़ सकते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह में आगे हम बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ हम एक वचन और पढ़ना है, अय्यूब का पुस्तक, अय्यूब का उसका 31 अध्याय, अय्यूब 31 अध्याय, ये पद में हम देख सकते हैं, हमें सबसे अधिक लालच कहाँ से होता है, हमारे मन से होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं, हमारी आंखों के द्वारा। हमारे आंखों में हम क्या करना चाहिए, किस प्रकार नहीं चलना है, इसी वचन में हम देख सकते हैं। वचन पढ़ना है अय्यूब का 31 अध्याय उसका पहला वचन, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंगे लगाऊं। इधर हम एक वाचा की बातें, हमारी आंखों के साथ हमें एक वाचा बांधना है। हम गलत चीजों को नहीं देखेंगे। अगर हमारा आंखों में से अगर सही दृष्टि हमारा जीवन में है, सही रीति में हम सही चीजों को हम दृष्टि लगाते हैं, तो हमारे मन में लालच उत्पन्न नहीं होते हैं। सबसे अधिक हमारी लालच उत्पन्न होने की जगह मन है। मन में आने से पहले हम आंखों से हम दृष्टि करते हैं, आंखों से हम देखते हैं, आंखों से देखने के द्वारा हमारी मन में उसके बारे में हम विचार करने लग जाते हैं। लालच अपने आप हमारे मन में आ ही जाती है। इसलिए सबसे अधिक हमारी मन की रक्षा करना, मन की रक्षा करने का साथ साथ हमें करने की एक मुख्य काम ये है, हमारी आंखों में परमेश्वर का
और हमें देखने की जरूरत है। हमारी आंखों के साथ हमें वाचा बांधना है। हमें हमारी आंखों को, हमारे दृष्टि को सही रखने की आवश्यकता है। सही जगह पर हमारा दृष्टि, हमारे नजरियों को हमें रखने की आवश्यकता है। तभी हम परमेश्वर का अनुग्रह में आगे बढ़ पाएंगे। इधर कैसे, अगर हम आंखों को सही रीति में हम नहीं रख सकते हैं तो हम आंखों में सही चीजों को, सही बातों को हम देख नहीं सकते हैं। हम परमेश्वर को, आशीषों को हमारे जीवन में खो देते हैं। परमेश्वर को, सामर्थ्य को हमारे जीवन में खो देते हैं। परमेश्वर को और हमें दृष्टि लगा नहीं सकते हैं जब तक हम अपनी आंखों को सही रीति में हम लेके नहीं आते हैं। तो हम परमेश्वर को, आशीषों को भी, या परमेश्वर को और हम दृष्टि लगा नहीं सकते हैं। अगर हम परमेश्वर को दृष्टि लगा नहीं सकते हैं तो परमेश्वर का शांति भी हमारे जीवन में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सबसे अधिक हमारे मन का रक्षा करना, साथ में हमारी आंखों का रक्षा हमें करने का जरूरत है, अनिवार्य है। इसलिए जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम आते हैं, सबसे अधिक हमारे मन का रक्षा करें ताकि हमारे मन में किसी प्रकार का लालच उत्पन्न ना हो। साथ साथ में हमारी आंखों को भी हमें रक्षा करना है। उसका साथ में हमें एक वाचा बांधना है। मैं सही चीजों को मैं देखूंगा, परमेश्वर का योग्य चीजों को, परमेश्वर का उपस्थिति में बना रहने के लिए, परमेश्वर को आशीष पाने का योग्य चीजों को मैं देखूंगा करके हमें एक निर्णय लेना है। एक वाचा हमारे जीवन में हमें बांधने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 10 पद पढ़ना है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 10 पद पढ़ना है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। सब प्रकार का बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का, जिसके प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुत सारे लोगों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार की दुखों से छल्ली बना लिया है। इधर हम देख सकते हैं लालच के बारे में। अगर हम आंखों को वाचा नहीं बांध पा रहे हैं तो हमारे मन में अपने आप क्या हो जाते हैं, लालच उत्पन्न होते हैं। लालच का मेन स्रोत आजकल हम देख सकते हैं, पैसा कमाने का बड़ा स्रोत हम सभी में चढ़ा हुआ है। पैसा कमाना है, घर का पाना है, घर खरीदना है, घर बनाना है, गाड़ी लेना है, बाइक लेना है, नहीं तो ऐश्वर्य जीवन बिताना है, अच्छा मोबाइल लेना है। कई प्रकार का लालच हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं। पैसा का प्रति एक लालच, वो भी एक प्रकार की लालच है। पैसा कमाने का एक उत्साह हमारे एक लालच को हमारे जीवन में दिखाते हैं। जो परमेश्वर हमें देते हैं उसमें हमें संतुष्ट रहना हमें सीखने के लिए जरूरत है। जब तक हम परमेश्वर हमें देने वाला आशीष में हम संतुष्ट नहीं होते हैं, हम लालच में फंस जाते हैं। इधर वचन में हमने इसी बातों को हमने देखा है, बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाने का लालचा में विश्वास से ही खो बैठा है, विश्वास को खो बैठा है, विश्वास से पीछे हटा है। उसका द्वारा कई प्रकार का दुख, परेशानी, संकट उनका जीवन में है। वो फिर भी परमेश्वर पास में आने का प्रयत्न करते भी उनके जीवन में मुश्किल की बातें हो जाती हैं, क्योंकि उनका मन में लालच आ गया है। उनका मन में वो रक्षा करना भूल गया है, उनको आंखों को रक्षा करना छोड़ दिया है। इसलिए नाना प्रकार के दुखों में, नाना प्रकार की बातों में उछल गए, वो छल्ली बन गए। हम देख सकते हैं जो तालाब में या जो चाय छल्ली होते हैं, चीजों को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार हमें उसी छल्ली के जैसे बन जाते हैं। आशीष को, पानी को छोड़ देते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह को हमारे जीवन में गवा देते हैं। उसके द्वारा और लालच हमारे जीवन में बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें इन दिनों में परमेश्वर उपस्थिति में आकर
हमें अपने आप एक वाचा बांधने की आवश्यकता है, हमारे अपने आप को एक निर्णय लेने की आवश्यकता है, हमारा मन की रक्षा करने की हमें आवश्यकता है, हमारी आंखों के साथ में एक वाचा बांधने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर का दया, परमेश्वर का दृष्टि, परमेश्वर का शांति हमारा जीवन में कार्य करने पाए, ना तो किसी का लालच हमारा जीवन में आए, हालेलुया, ना तो किसी का प्रकार का बुराई हमारा जीवन में न आए। इसलिए हमारे आंखों के साथ, हमारे हृदय के साथ, हमारे मन के साथ हमें एक वाचा बांधने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ हम कुछ वचनों को और हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका दूसरी अध्याय, पहला यूहन्ना दूसरी अध्याय उसका 16 और 17 वचन पढ़ना है। पहला यूहन्ना दूसरी अध्याय उसका 16 और 17 वचन। क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, और जीविका का घमंड पिता की ओर से नहीं, और पिता की ओर से नहीं, पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है, परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं, संसार और उसकी अभिलाषाओं दोनों मिटते जाते हैं, दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, वह सर्वदा बना रहेगा, वह सर्वदा बना रहते हैं। हालेलुया। हमें इन दिनों में हमें क्या करना है, इन वचनों में हम देख सकते हैं। इधर हम देख सकते हैं जो कुछ संसार में है, अर्थात जो शरीर की अभिलाषा हम करते हैं, अपना शरीर का घमंड हम करते हैं, अपना धन दौलत का घमंड हम करते हैं, वो हमारा शरीर का अभिलाषा करते हैं, आंखों की अभिलाषा करते हैं, अच्छे चीजें देखने के लिए तरस जाते हैं, वो भी एक प्रकार का लालच है। वो हमें परमेश्वर का क्रोध में हमें छोड़ देते हैं, अर्थात हमें नरक का भागीदार हमें बनाते हैं। इसी अंतिम दिनों में इन लालचों को ज्यादा बढ़ने की संभावना है, बढ़ रहे हैं। हमें इन्हीं बातों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में कहते हैं संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं, संसार भी मिट जाते हैं, उसकी अभिलाषा भी मिट जाते हैं। पैसा कमाने की लालसा, वो अच्छा कमाने की लालसा और अच्छी वस्त्र पहनने का, नहीं तो अच्छा सुखदायक जीवन बिताने का अभिलाषा, नाना प्रकार की चीजों को पाने की अभिलाषा, सारे तो बातें मिट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन में कहते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वह सर्वदा बना रहते हैं। हमें इन दिनों में परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हमें बनना चाहिए। हालेलुया। हमें परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलने वाला, परमेश्वर के नियमों को पालन करने वाला, नियमों को पूरा करने वाला, आगे के अनुसार चलने वाले एक व्यक्ति हमें बनना है। तभी इन हरेक प्रकार की अभिलाषा से हम बच पाएंगे, इन हरेक प्रकार का अभिलाषा से हम बच पाएंगे। इसलिए हम अपने आप अंदरों में परमेश्वर का अपने समर्पण करें, ताकि परमेश्वर का शांति और परमेश्वर का अनुग्रह वो हमारे जीवन में हम प्राप्त करने पाए। हम परमेश्वर को बसने में बना रहने के लिए प्रभु हमें मदद करे। साथ एक दो वचन और हम पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री उसका 13 अध्याय उसका 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री उसका 5 और 6। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारा पास है उसी पर संतोष करो, उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं। एक विश्वास की बातें
इधर हम देख सकते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर को उपस्थिति में चलते हैं, परमेश्वर उनके लिए एक आज्ञा दिया है, एक वायदा दिया है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा, ऐसे एक वायदा परमेश्वर ने दिया है। अगर परमेश्वर ने कोई वायदा कर रहे हैं, वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमें उसमें निडर रहने का, उसका आगे के अनुसार चलने की आवश्यकता है। इसलिए हम कई मसलों को देख सकते हैं, उनके जीवन में कुछ भी ना हो तो भी वो संतुष्ट रहते हैं, खुशी और आनंद के साथ रहते हैं, क्योंकि उनको एक आशा है, परमेश्वर हमारा साथ है, परमेश्वर मेरा साथ है, परमेश्वर मुझे आशीष दिया है, परमेश्वर मुझे अनुग्रह दिया, जो आज्ञा परमेश्वर दिया है उसी आज्ञा को प्रभु मेरे जीवन को द्वारा पूरा करेंगे। कि विश्वास उनके जीवन में होने के कारण वो निडर रहते हैं, डर के साथ, भय के साथ नहीं, संतोष के साथ, खुशी और आनंद के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। वो आशा इधरों में हमारा जीवन में हम खुद पाने की जरूरत है। हमें उनका उपस्थिति में, उनका शरणों में हमें आने की आवश्यकता है। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मैं ना, असल में क्या कहते हैं, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकते, मनुष्य अर्थात अभिलाषाओं, संसार की अभिलाषा, संसार की चीजें मुझे क्या कर सकते हैं, मुझे प्रभु से अलग नहीं कर सकते हैं। एक विश्वास, एक उम्मीद, एक आशा उनका जीवन में है, इसलिए वो खुश और आशीष के साथ आगे बढ़ते हैं। हमें इन दिनों में अगर वो आशा पाना है, वो शांति पाना है, हमें परमेश्वर को उपस्थिति में बना रहना है। हमें क्या करना है, इन सारी चीजों को हमने देखा है, सुना है, हमें मालूम है, हमें क्या करना है। इसी आज्ञा को जो परमेश्वर हमारा जीवन में दिया, वो उसी आज्ञा को हमें पूरा करना है। एक वचन और पढ़ना है, मत्ती का सुसमाचार उसका 7 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय उसका 24 पद पढ़ेंगे। मत्ती 7 का 24 में इस प्रकार पाए जाते हैं, पढ़ते हैं, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, उन्हें मानते हैं, वह बुद्धिमान मनुष्य के, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपने घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। हमें क्या करना है, परमेश्वर का आशीष को पाने के लिए हमें क्या करना है। इसलिए जो कोई मेरी इसी बातों को सुनकर उनको मानते हैं, उनको मानते हैं, मानना है, सिर्फ मानने का साथ साथ हमें उसका अनुसार हमें चलने की जरूरत है। जो परमेश्वर हमें कहते हैं उसका अनुसार हमें करने की आवश्यकता है, उसी को मानने का अनुसार, मानने का साथ साथ उसी नियमों का अनुसार हमें चलने के लिए, उसी विधियों का अनुसार हमें चलने की जरूरत है। तभी हम परमेश्वर का आशीष को पाएंगे। वचन में क्या लिखा है, वचन में इस प्रकार लिखा है, वह उसी बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, उनका घर चट्टान पर बनाया गया है। आंधी भी आए हैं, तूफान भी आए हैं, बाढ़ भी आए हैं, लेकिन चट्टान पर बनाया हुआ घर कभी भी गिरता नहीं है, गिरने का डर उनमें नहीं है, क्योंकि वो चट्टान पर हैं, मजबूत स्थल में हैं। अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, प्रभु आपको गिरने नहीं देते हैं, प्रभु आपको डगमगाने नहीं देते हैं, प्रभु आपको घबराने नहीं देते हैं। प्रभु आपका जीवन में आशीष और आनंद, बरकतें, शांति प्रभु आपको जीवन में देते हैं। हमें इन दिनों में इसी वचन के अनुसार आप अपने आप को चलने की, अपने आप को मानने की आवश्यकता है। जो कुछ भी हमने सुना है इसी वचन के अनुसार हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हुए, जो बातें हमने सुना है उसको मानकर, उसका अनुसार चलकर
हम परमेश्वर को अनुग्रह को, परमेश्वर को आशीषों को, वो परमेश्वर का कृपा दृष्टि को हमारा जीवन में हम प्राप्त करें।